हम प्रार्थना करेंगे। कबूली के शब्द है। अगर आप हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो, आप हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो, आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोल सकते हैं। अपने समझ के साथ अपनी भाषा में आप इन शब्दों को बोलना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थ्रू योर वर्ड आई एम होपफुल that my victories, triumphs, and accomplishments are abiding. I pray for souls around the world, that great grace be directed towards them, and that the work of salvation be wrapped in their lives as they hear the gospel, to the praise and glory of your name. Hallelujah. प्यारे पिता, तेरे वचन के द्वारा मैं आशावंत हूँ कि मैं जीत, जय और जो कुछ भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, सफल करना चाहता हूँ, पूर्ण करना चाहता हूँ, उपलब्ध करना चाहता हूँ, यह सब कुछ मेरे अंदर रह रहा है, घर किए हुए रह रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ आत्माओं के लिए जो जगत भर में है, कि वह बड़े अनुग्रह के द्वारा दिशाओं को प्राप्त कर सके, कि तेरा अनुग्रह महान रीति से उनकी ओर दिशाएं करे और वो प्राप्त कर सके, और उद्धार का काम उनके जीवनों में भर दिया जाए जैसे ही वह सुसमाचार को सुनेंगे। तेरी प्रशंसा और तेरे महिमा के लिए तेरे नाम में हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, रोमन्स 4 चैप्टर 18 वर्स, हिब्रियो 6 चैप्टर 19 वर्स, सैम्स 71 चैप्टर 14 वर्स, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 वचन, इब्रानी की पत्री 6 अध्याय 19 वचन, भजन संहिता 71 अध्याय 14 वचन। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 19 वचन जो है वो हम पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से, जब इंग्लिश में पढ़ने जाएंगे। बाकी सारे वचन किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे जब इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, और हिंदी में पढ़ते समय सारे वचनों को इकट्ठे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 4 चैप्टर 18 वर्स, रोमन्स 4 चैप्टर 18 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 4 चैप्टर 18 वर्स। Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. हिंदी में पढ़ेंगे इसी वचन को। रोमियो 4 अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, रोमियो अध्याय 4 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। देखिए रोमियो के पत्री 4 अध्याय 18 वचन,
उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। Hebrews 6 chapter 19 verse एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। Hebrews 6 chapter 19 verse, now we have this hope as a sure and steadfast anchor of the soul. It cannot slip and it cannot break down under whoever steps out upon it, a hope that reaches farther and enters into the very certainty of the presence within the veil. और एक बार पढ़ेंगे इसे। Hebrews 6 chapter 19 verse एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, now we have this hope as a sure and steadfast anchor of the soul. It cannot slip and it cannot break down under whoever steps out upon it, a hope that reaches further and enters into the very certainty of the presence within the veil. ये वचन आपको ध्यान रखना है, ये विश्वास के बारे में बातें कर रहा है। ओके, जो पहला पढ़ा हमने रोमियो 4 अध्याय 18, वो भी विश्वास के बारे में बात कर रहा है। और इब्रानी के 6 अध्याय में भी अभी जब पढ़ रहे हैं तो इसमें भी वो आशा की बात कर रहा है। ऐसा विश्वास जिसमें जो आशा रखी गई है वो आशा टूटेगी नहीं। ओके, ऐसा विश्वास जिसमें जो आशा रखी गई है वो आशा टूटेगी नहीं, इतना मजबूत आशा है वो। ओके, जब निराशा थी अब्राहम के ऊपर, फिर भी उसने आशा छोड़ी नहीं कि उसको बोला गया है। जब परमेश्वर के दास और दासी हमारे ऊपर कोई शब्द को बोलते हैं तब हम निराशा में रहते हैं, हमारे ऊपर वो काम करेगा कि नहीं ऐसा संदेह हो सकता है हमको। ओके, लेकिन आपको और हमको परमेश्वर के उस बात के ऊपर विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा की ओर से जब शब्द बोला जाता है तो वो पूरा होता है और हमारी आशा टूटने नहीं देता है परमेश्वर। ओके, तो निराशा के बीच में भी आपको वचन जब दिए जाते हैं तो आपने उसको स्वीकारना है और आशा रखना है कि कुछ काम बनने वाला है उन वचनों के अंदर से। ओके, अगर आपको वचन नहीं मिला, अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला, अगर परमेश्वर के दास और दासियों की भविष्यवाणियाँ आपके ऊपर नहीं छोड़ी गई तो फिर आप निराशा के लिए आशा नहीं है ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है हमारे लिए और हमारे आशा के ऊपर हम टेक नहीं ले रहे तो हम गलती कर रहे हैं। ओके, हमको ये देखना चाहिए अब्राहम की भी आशा थी कि उसको संतान होगी और वो परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा था उसके लिए, जबकि उसके अंदर निराशा थी। ओके, उस निराशा के बीच में उसने उस वचन के आशा को रखा। ओके, तो हमारे काम बने नहीं बने उसके असर हमारे ऊपर रहते हैं, लेकिन उसके असर के बीच में भी जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर से हमारी नज़र हटनी नहीं चाहिए। उसको हमने कमज़ोर नहीं देखना है। ओके, कमज़ोर नहीं देखना है, उन बातों को हमने कमज़ोर नहीं देखना है। हालेलुया। ये बात हमने इंग्लिश में एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में भी यही बात को हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से इब्रानी की पत्री 6 अध्याय का 19 वचन। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 19 वचन। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 19 वचन। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। क्यों हमने वचन के ऊपर आशा रखना है ना? क्यों हमने परमेश्वर के दास और दासियों के बोले हुए शब्द पर आशा रखना है? ये आशा कौन पूरा करने वाला है मालूम है? ये आशा परमेश्वर के स्वर्ग की सेना पूरी करने वाली है।
समझा? ये आशा का हो जाना, परमेश्वर के स्वर्ग के सेना का काम करना, उसमें से वो हमारे जीवन में दिखने वाला है। ओके, तो इसकी वजह से बोलने वाला एक तरफ रहता है, आशा करने वाले हम लोग रहते हैं, काम करने वाला परमेश्वर का स्वर्ग का सेना होता है। कभी वो निकलेगा और कभी वो पूरा करेगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। ओके, यीशु मसीह खुद बोलता है जो पिता ने ठहराया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं है, तो तुम क्यों इसकी चिंता करते हो? वो पिता का ठहराया हुआ है, वो देखेगा उसका समय। समझ में आया? लेकिन आशा हम रख सकते हैं और प्रभु के दास दासियाँ परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा लेके बोल सकते हैं, और पूरा करने का काम जो है वो परमेश्वर के स्वर्ग का सेना कब पूरा करेगा, इस समय को हम बता नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जिसमें आप आशा रखे हो दृढ़ बने रहो। ओके, अब्राहम भी दृढ़ बना रहा, जबकि उसकी ऐसी अवस्था थी कि उस आशा का कोई काम होगा नहीं। ओके, उस आशा का रखना उस समय के अंदर कुछ भी काम नहीं होने वाला। ओके, ऐसी अवस्था थी, निराशा थी उसके पास, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के दिए गए वायदे के ऊपर विश्वास रखा। ओके, वैसा ही हमारे साथ भी है, जो हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं, और निराशा है, हमारे लाइफ में बदलने जैसा माहौल दिख नहीं रहा है। हमारी परिस्थिति कुछ बयान कर रही है और परमेश्वर के दास और दासी उसके ऊपर बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति उसके सामने खड़ी रहकर ये बात करती है कि ये तो ऐसे के ऐसे पड़ी है और आप तो सिर्फ बोलने की बातें कर रहे, हम सुनने की बातें कर रहे, परिस्थिति तो ऐसे के ऐसी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखना है, जब परिस्थिति आपकी है वो भी किसी ने तो आपके ऊपर बोला है, और तभी वो परिस्थिति आपके लाइफ में एंट्री किया है। ओके, अब ये सारा एंट्री किया हुआ परिस्थिति जो है, इसके अंदर शैतान की आत्माएं भी है। ओके, जो ये परिस्थिति के अंदर बैठी हुई है। समझ में आया? और ये परिस्थिति बदलना नहीं चाहिए, इसके लिए शैतान के कुछ ऐसे महारथी भी लगाए गए हैं जो आपको उस परिस्थिति में दबा के रखना चाहते हैं। ओके, बदलने नहीं देना चाहते हैं। समझ में आया? तो आप बंधुआई में हैं और निराशा में हैं। अब्राहम बंधुआई में था, निराशा में था, उसको पता था कि मुझे इसमें से छूटना मुश्किल है, मैं तो इतना साल उम्र हो चुका हूँ, मेरे लिए कोई संतान पैदा होना तो मुश्किल बात है। वो बंधुआई में पड़ा था और शक्तियाँ भी उसको बंधुआई में रखी हुई थी, और उसको देखने के लिए कोई आशा नहीं थी, क्योंकि उसको अंधेरे ने घेर के रखा था। हगर भी अंधेरे ने घेरी हुई थी, उसको दिख नहीं रहा था कि उसके बच्चे की मौत के लिए वो जिम्मेदार है, उसके लिए वो पानी नहीं मिल रहा है, इतना ही उसका दिखाई देना था कि पानी मिल नहीं रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, वो बच्चे के मौत को ही देखना पड़ेगा, उसको दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके, वो अंधेरे से घिरी हुई थी। ओके, लेकिन अब्राहम का संतान इसहाक परमेश्वर के उजियाले में से था, और वैसे हगर के लिए पानी दिखाना उजियाले में से था। तो हमारे लिए भी परिस्थिति का बदलना उजियाले में से निकल के आने वाला है। अब्राहम के लिए सालों बाद इसहाक मिला, और मतलब इंतज़ार, जहाँ वचन दिया उसके बाद में कितने सालों बाद उसको वचन मिला, वो इसहाक मिला पूरा होता हुआ। हगर को तुरंत मिल गया, थोड़ा सा कष्ट उठाया उसने और उसको तुरंत मिल गया। आपको कब मिलेगा आपका मिरेकल? आप समय के इंतज़ार मत लगाइए, आप ये विश्वास रखिए, ये आशा आपकी कभी टूटेगी नहीं। मेरी आशा कभी नहीं टूटी है। ओके, मेरी आशा उस समय तक लगातार रही। देखो, मैं आपको बोलती हूँ, विश्वास करते करते पुराने नियम में से लोग मर गए हैं, लेकिन उन्होंने जो देखने की आशा रखी थी वो नहीं देख पाए। वो क्या देखना था उनको? हम लोगों को, जो नए आत्मा से जन्मे हुए लोग, जाति आने वाली है, वो उनको मालूम था वचनों के आधार से। वो देखना चाहते थे यीशु मसीह के बलिदान को, वो अटेंड करना चाहते थे, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अटेंड करना चाहते थे, लेकिन वो दिन वो देख नहीं पाए, वो मर गए। लेकिन इसके लिए उन्होंने ये नहीं बोला कि ये झूठ है,
उन्होंने आशा रखते रखते कि आज होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा, कभी ना कभी होगा, कभी ना कभी होगा, वो आशा छोड़ कर मरे नहीं, वो आशा रखते हुए मरे हैं। ओके, और वो आशा का रखना उनका, आज हम लोग पुनरुत्थान में आ चुके हैं, उनकी आशा पूरी हो चुकी है हमारे अंदर। ओके, तो आपको परमेश्वर के अंदर आशा रखना बड़े 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 गिफ्ट है। ये आपके लाइफ के ऊपर बड़ा तरस है परमेश्वर का हमारे लाइफ के ऊपर, कि वो हमको ऐसा प्राप्त हो चुका है जो कभी हमें हारने नहीं देता है। ओके, शैतान के जगत के लोग अपने जीत का झंडा ऊंचा करके दिखाते कि देखो देखो हम जीत गए, हम पहुंच गए, अपने मकाम तक पहुंच गए, लेकिन वो फिर भी उनका टाइटल हारे हुए में ही गिनती किया जाता है, क्योंकि उनका चलाने वाला झूठ का पिता है। ओके, उसके अंदर सच्चाई नहीं है, उनको भविष्य नहीं है। वो आपके शरीर के सामने झंडा बताते हैं, क्योंकि 2-4 आत्माएं चला लिए और हमको लताड़ा, हमको परेशानी में डाल दिया और उनको लगता है वो जीत गए, लेकिन हम अनंत काल के जीत के झंडा को ऊंचा करके चल रहे हैं। ओके, हमारे अंदर जो आशा है वो आशा कभी नहीं टूटने वाली आशा है। उसके बारे में उनको पूछो, वो भविष्य में कहाँ रहने वाले, उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास कहानियाँ हैं, कथा कहानियाँ हैं, उनके पास जवाब नहीं है। हालेलुया। तो आप कौन सा जीत बताते हैं? ये मिट्टी के शरीर का जीत, ये मिट्टी के शरीर को कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ये मिट्टी का बर्तन, तुम लोग अगर इसके अंदर दुष्ट आत्मा भर के काम कराओगे तो वो शक्ति पाएगा। हम लोग परमेश्वर का आत्मा भर के काम करेंगे तो हम शक्ति पाएंगे। शक्ति का जो प्रभाव है उसके लिए महत्व नहीं है, आप डेस्टिनी कहाँ है, आपका मंजिल कहाँ है, उसको महत्व है। हालेलुया। हमारी मंजिल अनंत काल का जीवन है और शैतान के जगत का मंजिल दुष्टता के द्वारा नाश होना, ये उसकी मंजिल है। नाश होना, खत्म होना, जीरो हो जाना। तो कौन सी जीत टिके रहने वाली है? अनंत काल के जीवन में जीने वालों की जीत बनी रहेगी और दुष्टता के अंदर से चलने वाला सब कुछ उनका जाता रहेगा, जाता रहेगा, माइनस 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 होता जाएगा। समझ में आया? तो हमारे अंदर की आशा स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का जगह जो अति पवित्र स्थान है वहाँ तक हमारी आशा पहुँचती है। ओके, ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। हालेलुया। तो 4-5 दुष्ट शक्तियों को लेके घूमना, इसमें जीत का झंडा नहीं है। ओके, डेस्टिनी बताओ मुझे, डेस्टिनी। ओके, आपकी डेस्टिनी क्या है? शैतान आपको कौन सी डेस्टिनी देने वाला है? कौन सा अंजाम आपको मरने के बाद, कौन सा अंजाम आपके लिए रखा गया है? आप मुझे उसकी बात कराओ। ओके, क्योंकि वो अंजाम ठहराता है कि तुम जीते हुए हो कि हारे हुए हैं। हालेलुया। ये तुम्हारा यहाँ पृथ्वी के ऊपर शरीर को लेके घूमना और 10 शक्ति उसके अंदर भर के दूसरों को दबा देना, तो इसमें ये जीत नहीं है। ओके, तुम्हारा अंजाम बताओ। तुम इतने सारी जीत प्राप्त कर रहे, शैतान के आत्मा को ला के इतने सारे आप जीत प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, आपका अंजाम बताओ, एंड में क्या मिलने वाला है तुमको? ओके, हमारे लिए मैं अंजाम बताती हूँ। अनंत काल के जीवन में जो इंसान है उसका अंजाम अनंत काल के जीवन में जीता हुआ है, जीता हुआ। ओके, ये जीता हुआ इंसान है और ये परमेश्वर के द्वारा जीताया गया है। हालेलुया। तो हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश किए तो जीताए गए, हमारा टाइटल लग गया है। तुम्हारे बारे में क्या कहना है? आया समझ में? 10 शक्ति को लाके काम कराना बहुत आसान है। ओके, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं है। ओके, इसके लिए हमको तुम्हारे जीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें भविष्य नहीं है। ओके, आज 2 पल के लिए तुम लोग ऊंचे दिखाई देंगे, तीसरे पल में तुम लोग मिट्टी में गए, ऐसे रौंदे गए, कुचले गए जैसे दिखाई देंगे। ओके, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, जीरो वैल्यू है।
दुष्टता के जगत के पास ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो। ओके, कितना भी महारथी बन के इंसान वहाँ से कुछ भी लेके आए, कितना भी कुछ भी लेके आए, लेकिन फिर भी उसका टाइटल बदलेगा नहीं, वो हारा हुआ है। उसका टाइटल बदलेगा नहीं, वो हारा हुआ है। हालेलुया। हमारे ऊपर हमारा टाइटल लग चुका है, हम जीते हुए हैं। आमीन। हम लग चुके लोग हैं, हम जीते हुए लोग हैं। ओके, 10 शक्ति को हमारे सामने खड़ा करके हार और जीत का तुम सामना नहीं करा सकते हैं। ओके, हमारा एंड रिजल्ट हम जीते हुए हैं, तुम्हारा एंड रिजल्ट तुम फेलियर है। हालेलुया। इस प्रकार से हमारे जीवन का नाप तौल आशा के आधार से मजबूत रखना है कि हम जीते हुओं में गिनती किए जाते हैं, हारे हुओं में नहीं। हमारी परिस्थिति बयान नहीं करती है। 10 शक्तियां आक्रमण करे आपको, तो वो शक्तियों का आक्रमण के नीचे अगर आपकी परिस्थिति दबी पड़ी है, तो आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर के स्वर्ग की सेना मौजूद है। आप प्रार्थना कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे, आप छुड़वाए जाए, आपके जीवन मसले सॉल्व हो जाए, ये सब कुछ हो रहा है। आपकी आशा टूटेगी नहीं। अगर ऐसे आशा रखते रखते आपका अंत भी आ जाए, तो भी आपको परवाह नहीं करना है, क्योंकि ये आशा आपने अच्छी जगह पर रखी है। ओके, जो आपको शर्मिंदगी के लिए आशा रखने के लिए नहीं कहता है। हालेलुया। वो आशा ऐसे रखने के लिए कहता है कि तुम शर्म से झुकाए जाने के लिए नहीं, तुम्हारा डेस्टिनी बनने के लिए आशा रखो, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा अंजाम बनने के लिए आशा रखो। हालेलुया। तो हमें आशा रखने के लिए कहने वाला जो लंगर है, जो कारण है, जो मजबूती है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो पार हो चुका है। जो हमारे आशा का लंगर वो पार हो चुका है, वो अति पवित्र स्थान में पहुंच गया हुआ है। ओके, जहाँ तक शैतान भी नहीं जा सकता है, उस जगह तक हमारा प्रभु यीशु पहुँच चुका है। और सब कुछ का न्याय करने वाला न्यायाधीश परमेश्वर है, शैतान नहीं। इसके लिए जहाँ तक यीशु मसीह पहुँच गया है, हमारा न्याय परमेश्वर ने चुका दिया है। आमीन। हमारा न्याय परमेश्वर ने चुका दिया है। अब उसके ऊपर हमने आशा रखना जायज़ बनता है। हालेलुया। तो आपको जायज़ आशा रखने का आपको वजह है, जायज़ वजह है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उसके राज्य में लाया है। उसके राज्य में आया हुआ उस आशा से भरपूर रहता है। जो भी वो चाहता है उसके लिए वो हो जाना है। ओके, सिर्फ फ़र्क कहाँ पर पड़ता है? मांगने वाला एक तरफ रहता है, ओके, और उसके ऊपर भविष्यवाणी करने वाला दूसरा रहता है, ठीक है, और उसके बारे में काम करके देने वाला स्वर्ग का सेना रहता है। ओके, तो ना मांगने वाले के हाथ में है, ना भविष्यवाणी करने वाले के हाथ में है, जो भी है वो स्वर्ग की सेना के हाथ में है। समझ में आया? तो ना आप उसके जिम्मेदार हो कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, ना भविष्यवाणी बोलने वाला जिम्मेदार है, स्वर्ग की सेना जिम्मेदार है। तो अगर स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो उसकी सेना भी विश्वास योग्य है। आमीन। और वो करके दिखा देगी, आपको कंप्लीट करके, आपको आमीन करके दे देगी। हालेलुया। इसके लिए आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, ये आपको विश्वास रखना है। आमीन। हम पढ़ेंगे Psalms 71:14, भजन संहिता 71 अध्याय 14 वचन। हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से और बाद में पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। भजन संहिता Psalms 71 14th वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। देखेंगे। But I will hope continually and will yet praise thee more and more। और एक बार पढ़ेंगे Psalms 71:14 वर्स। But I will hope continually and will yet praise thee more and more। ओके, तो आपका जवाब आया कि नहीं, इसके ऊपर आपका भक्ति का जीवन रुकना नहीं चाहिए।
ओके, आपका जवाब यस एंड आमेन हो चुका है। आपको भक्ति का जीवन जीने का काम चालू रखना है। आमेन। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 71 के 14 वचन में, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 71 अध्याय का 14 वचन, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। हालेलुया। तो ये प्रकार से हमारी आशा परमेश्वर है। ओके, और अधिक अधिक हमने उसके साथ में भक्ति का जीवन जीना है। अधिक अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसके साथ में भक्ति का जीवन जीना है। हालेलुया। हमने ये नहीं देखना है कि हमने आशा तो किया, विश्वास भी किया, लेकिन प्राप्त तो कुछ हुआ नहीं। भविष्यद्वक्ता आते हैं और बोलते रहते हैं, प्राप्त कुछ हुआ नहीं। आशा तो किया है, विश्वास भी किया है, कुछ हुआ नहीं। और भविष्यवाणी करने वाले आते हैं और बोलते जाते हैं, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। तो होने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? स्वर्ग के सेना आपकी वो काम करने वाले हैं। हालेलुया। तो भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवाणी करने दो। आप आशा करने वाले आशा करते रहो, विश्वास करते रहो। आप अपने अपने जगह में अपने अपने भक्ति का काम करते रहो। काम करवाने वाला जो है परमेश्वर, उसके स्वर्ग की सेना को भेजकर कब करेगा वो उसकी मर्जी है, आपके लिए नहीं है वो। ओके, आप भक्ति का जीवन के आधार छोड़ना नहीं है। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, आपके परिस्थिति का बदलना या नहीं बदलना, या परिस्थिति में पड़े रहना या नहीं पड़े रहना, इसके आधार से आपका भक्ति का जीवन नहीं है। आपका भक्ति का जीवन यस एंड आमेन हो चुका है। आपको प्रशंसा देना शुरू करना है। आमेन। आपको आनंद मनाना शुरू करना है, आपको सेलिब्रेट करना शुरू करना है। आपको समय बदल गया है, आपका सारा चाल चलन बदल देना है। आपको आराम से आगे निकलते जाना है, निकलते जाना है, निकलते जाना है, निकलते जाना है, निकलते जाना है। कब आपका इसहाक आपको मिलेगा इसकी परवाह नहीं करना है। ओके, कब हगार के बेटे को पानी का सोता दिखाने के लिए स्वर्गदूत आएगा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर वो अरेंजमेंट करता है। हालेलुया। वो डिवाइन रचना करता है, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आता है और सब कुछ हो जाता है। आमेन। रिबांता खबर रखा शरबे से। मेरे पिता, मैं विनती करती हूँ जिन लोगों की आशा टूटने पर है खुदा, जिसके कारण खुदा परमेश्वर उनके दुख और दर्द उनको असहनीय है, अबा हम विनती करते हैं और एक बार उनके लिए पिता हम अपने आप को घुटनों के बल लाकर आपके सामने मांगते हैं खुदा परमेश्वर, क्योंकि मांगना तेरे लिए पिता परमेश्वर, तुझे पिता मंजूर है कि हम तुझे मांगे खुदा। हम मांगते हैं खुदा परमेश्वर उनके जीवन की आशा को खुदा परमेश्वर अपने कब्जे में ले, आपके स्वर्ग दूत भेज कर खुदा परमेश्वर ईश्वरीय अरेंजमेंट कर आबा फादर गॉड, और ईश्वरीय अरेंजमेंट करके मेरे खुदा परमेश्वर उनके जीवन को छुड़ा ले। उनकी आशा है खुदा, तुझसे लगी हुई है खुदा। मैं तुझसे विनती करती हूँ उनके जीवन को बदल दे खुदा, उनके आत्मा प्राण शरीर को पिता आनंदित कर खुदा। उनको चाहिए वैसा परमानेंट आंसर उनको दे खुदा, उनको परमानेंट सिचुएशन बदल के दे खुदा। उनके सारे रचाए गए जो पिता अधर्म के कामों की रचना के अंदर जो उनको पिता सेटिंग के अंदर पकड़ के रखा गया, उस सेटिंग को तोड़ खुदा, उस सेटिंग को हिला दे खुदा, उस सेटिंग के ऊपर आक्रमण कर खुदा, उस सेटिंग के ऊपर पिता अपना पिता कब्जा ले खुदा, उस सेटिंग के ऊपर अपने हथियार मार खुदा, और वो सेटिंग को लड़खड़ा कर रेत पर बंधा घर टूट जाता है। ऐसे आंधी तूफान टकरा कर खुदा उसे गिरा दे खुदा, वो सेटिंग अपनी जगह में मजबूत ना बनने पाए खुदा। उस ऑल्टर को तोड़ दे जो ऑल्टर ये सेटिंग का कारण है खुदा। उस सारे पिता परमेश्वर अंधकार के जगत के सेटिंग जो इस सेटिंग को टूटने नहीं देने के लिए लगाए गए हैं, उन सारी शक्तियों को और एजेंट्स को उनके ऊपर से हटा दे खुदा। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते, रास्ता बनाने वाला परमेश्वर तू है, लाल समंदर को दुभागने वाला परमेश्वर तू है। हम तुझसे विनती करते हैं अब फादर गॉड, मूसा की तरह लाठी मारने के लिए तो सलाह देने वाला, मूसा को सलाह देने वाला मेरे परमेश्वर, हमारे लोगों को जो आशा टूट रहे हैं
उनके लिए खुदा परमेश्वर ऐसा कोई दे खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वो लाठी की आवाज के द्वारा, लाठी को मारने के द्वारा वो रास्ता बना दे और इस्राएल उसमें से बाहर निकल सके। जिनके पास कुवत नहीं है अपने आप को छुड़ाने की, जिनके पास हगर की तरह परमेश्वर पिता परमेश्वर व्याकुलता है कि वो अपने बेटे के मृत्यु के अलावा और कुछ देख नहीं सकती, ऐसे अवसरों के अंदर खुदा मेरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वर्ग दूतों को लेकर जाने वाली प्रार्थना बने। अब फादर गॉड उनकी परिस्थितियों में पिता हमारी प्रार्थना वो कारण बने कि स्वर्ग दूत उनके पास जाए और उनको बता दे उनका जवाब कहाँ पर है। अब वो अपने जवाब को प्राप्त कर सके, वो अपने भविष्य को प्राप्त कर सके। ऐसी रहम पिता, ऐसा दया, ऐसा अनुग्रह हम सबके ऊपर तू कर, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर गॉड। पिता परमेश्वर हमें आत्मा में, पवित्र आत्मा तुझ में हमें फिट एंड फिक्स कर और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में इन वचनों के द्वारा, इन मनन के वचनों के द्वारा हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।